आपका इस चैनल में एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि वीडियो हमारे एक दर्शक के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन पर आज ये वीडियो बन रहा है। आप देख रहे होंगे कि हमारी नर्सरी की ग्रोथ कैसी चल रही है। लगभग सारे पौधे अच्छे खासे जर्मिनेट हो रहे हैं और इस ठंडक में आज का टेम्परेचर बहुत डाउन है। तो इसी से संबंधित हमारे के श्रोता ने हमसे एक सवाल किया था कि आप ये जो नर्सरी बनाए हैं क्या दिन में भी बल्ब जला के रखे होते हैं। तो हमने उनको जवाब दिया था कि ये डिपेंड करता है कि बाहर का तापमान कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, मौसम कैसा है। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे होंगे ये दिन का टाइम है और हमने ये बल्ब जला रखा है। यहाँ पे हाइलोजन दे रखा है, वहाँ पे हमने 200 वाट का बल्ब दे रखा है। और ऐसे ही देखते चलिए, आप पौधों की ग्रोथ देखिए और साथ में बल्ब देखिए जल रहा है। और इसके अंदर अच्छा खासा इस समय टेम्परेचर है, करीब 20-20 डिग्री का टेम्परेचर है से पॉली हाउस के अंदर। और इसमें हमने ये जो तरबूज की नर्सरी लगा रखी थी वो है पूरा। और तरबूज का भी रिजल्ट देखिए कैसा चल रहा है, आपके सामने है सारा। स्वस्थ है, सुंदर है। आज हमने इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए, नमी की कमी हो गई थी तो हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, बहुत हल्का सा पानी दिया हुआ है। और इधर ये तरबूज है पूरा, ये हमारा बुरादे वाला है जो हमने देसी खाद और बुरादे से मिक्स से ये सीडलिंग ट्रे बनाया था, इसको फिल किया था। और 104 ट्रे का खाना हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है तरबूज के लिए, बेल वाली फसल के लिए। और साथ ही साथ इधर आप देख रहे होंगे करेले को, ये करेले की पौध है। ये हमने 27 दिसंबर के आसपास में इसकी नर्सरी डाली थी और इसका ग्रोथ देख रहे होंगे आप। ये लगभग अब खेत में जाने के लिए तैयार है। और आज की डेट में अभी पाला का प्रकोप ज़्यादा हो गया है, तो अगर हमने इसको खेत में लगा दिया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ, ट्रीटमेंट हम पाले से बचाने के लिए उसकी दवा आती है, हम उसको छिड़काव करके इसको लगा सकते हैं अगर ज़्यादा दिन पाला बढ़ा। फ़िलहाल के लिए अभी हमारी 2-2 पत्तियाँ हो गई हैं, ये देखिए तीसरी चौथी पत्ती भी निकल रही है। तो बेल वाली फसल अमूमन 3 से 4 पत्ते हो जाते हैं या 5 पत्ते तक लगाए जा सकते हैं। और पहला चीज़ ये इसमें ध्यान दिया जाता है कि जब हम इस ट्रे में लगाते हैं तो ये जब तक ये इसका दूधिया कलर ये ख़त्म ना हो जाए, पूरा ग्रीन ना हो जाए कि निकालने में आसान रहे, उखड़े ना, कहीं ये पिचके ना, टूटे ना, तब तक हम इसको होल्ड करके रखते हैं। और हमने नर्सरी में इसलिए इसको रखा हुआ है कि बाहर हम पाले से बचा पाएँ, इसको ठीक ठाक टेम्परेचर दे पाएँ। ठीक है। और बल्ब जलाने के पीछे का रीज़न, हमने अभी दिन में आज बल्ब जला के रखा है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसा मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस पॉली हाउस के बाहर आके, देखिए आज का मौसम बिल्कुल धूप खुला ही नहीं है, बदली वाला मौसम है और अच्छा खासा ठंडक पड़ रहा है। तो ये दिन होने के कारण और दिन में सूर्य न होने के कारण और ठंडक पड़ने के कारण हमको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमको दिन में बल्ब जलाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसी पे ही अगर सनलाइट होती, सूर्य होता और बाहर का टेम्परेचर अगर 18-20 डिग्री के ऊपर होता तो हम ये लाइट को यहाँ पे बंद कर देते, क्योंकि ओवर हीट होने के कारण, फिर रात में सर्द होने के कारण इन पौधों को गलन होने की समस्या हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए हमको दिन में भी इसमें बल्ब जलाने की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो ये आपके शायद आपका जो सवाल था उसका आपको जवाब मिल रहा होगा। हमारे दर्शक इस वीडियो को जब देखेंगे, देख रहे होंगे आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आया दूसरा कि उन्होंने पूछा कि करेले की पौध को हम कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं पाले से बचाने के लिए। तो हमारा भी पौध अभी तैयार है और ये खेत में जाने के लिए तैयार है, बट पाला का प्रकोप बढ़ा हुआ है, इस कारण हम इसको अभी वहाँ पे खेत में नहीं लगा रहे हैं। और कितने दिन तक होल्ड कर पाएंगे, तो हमारा अनुमान है करीब 5 फरवरी के आसपास तक पाले का प्रकोप रहेगा। थोड़ा सा टेम्परेचर जब हाई होगा तब हम इसको खेत में लेके जाएंगे। तब तक के लिए इसको जितने हमको पानी की ज़रूरत होती है, इसमें बीच बीच में हम 19-19 के डोज दे देते हैं। करीब 1 ml 1 लीटर के हिसाब से हम इनको डोज दिया करते हैं, जिसको हम इनको यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए हैं।
फिर उनका दूसरा सवाल ये था कि क्या आप बराबर इस ट्रे को बराबर इसी पॉली हाउस में हमेशा रखते हैं? जी हाँ, हमने इसको जैसा पैक कर रखा है, हम इसको बराबर इसमें पॉली हाउस में रखते हैं, क्योंकि हमने ये जो वाइट पॉलीथीन यूज़ किया हुआ है ये पॉली हाउस बनाने के लिए, जो देसी जुगाड़ से हमने पॉली हाउस तैयार किया है नर्सरी के लिए, इसमें हमने वाइट पॉलीथीन इस्तेमाल किया है। इससे क्या होता है कि इससे बाहर जब सनलाइट होती है तो इसको जितना पौधों को ज़रूरत होती है सनलाइट की, इसको बराबर रोशनी मिलती है, बराबर वो हीट मिलता है, तो इसलिए पौधों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हमको बार बार हटाने के ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार उठाने रखने से उसमें आपका लेबर कॉस्ट ज़्यादा आता है, उसके बाद में ये डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये 104 होल वाली जो ट्रे होती हैं काफ़ी हल्की और नाजुक होती हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाए कि इनका मूवमेंट बहुत कम हो। जैसा आप देख रहे होंगे कि लगभग मेरी वीडियो में सारी ट्रे ऐसे ही तब से ही रखी हुई हैं, हम इसको कभी हटाने नहीं गए हैं। और उनका जो तीसरा सवाल था कि हम 104 होल वाली ट्रे यूज़ कर रहे हैं, क्या उपयुक्त रहेगी? तो जैसा कि ये करेले का आप देख रहे हैं, करेले में भी हमने 104 होल वाला ही सीडलिंग ट्रे यूज़ किया हुआ है, जिसमें आप देख रहे होंगे पौधे की ग्रोथ अच्छी है, किसी पौधे को कहीं से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये सारी 104 ट्रे वाली ट्रे हैं हमारी, 104 होल वाली। देखिए इसमें आप नज़दीक से देख सकते हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ कैसी है, हमारा पौधा कैसा चल रहा है, और इसमें कोई नुकसान इनको नहीं हो रहा है। और ये करीब जर्मिनेशन के बाद में जब ग्रोथ आती है तो अमूमन 20 दिन 22 दिन पे या 25 दिन पे हम इनको पौधरोपण के लिए खेत में लेके जाते हैं। पौधरोपण तब तक हो जाना चाहिए। और किसी किसी विषम स्थिति में कभी कभी अपवादवश हम ये भी कर सकते हैं कि अगर पाला है या मौसम बाहर ख़राब है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कभी, या कुछ ऐसा हो रहा है, तो ठीक है, 1 हफ्ते तक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप पौधे का जब रोपण किया जाता है या फिर जब आप नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं, तो यही टाइम मैनेजमेंट का रोल आता है। हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाएं, हमको नर्सरी कब डालनी चाहिए, किस समय पर डालनी चाहिए, मौसम को देखते हुए कि अनुमानन हमारा कब तक ये पौधा खेत में जाएगा, वो हमारा किस दरमियान हमको करना है। मान लीजिए हमारा जो टारगेट था कि 5 फरवरी के आसपास में हमको इनकी रोपाई करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए उससे पहले हमने करीब 10 जनवरी के आसपास में हमने इनका रोपण किया, मतलब कि सीडलिंग की इसकी, कि हमारा तब तक पौधा तैयार हो जाएगा। दूसरा ये था कि जब 8-10 जनवरी के आसपास में हम देख रहे थे, मौसम थोड़ा बारिश का था, कुछ ऐसा चल रहा था कि होगा, देख रहे थे, अनुमान ये भी लगा रहे थे कि प्रिडिक्ट भी करना पड़ता है कभी कभी कि हाँ मौसम अगर बारिश हुई तो क्या होगा, अगर नहीं हुई तो क्या होगा। तो अगर हुई तो हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं हुई तो पौधा तो हमारा पहले से ही तैयार रहेगा, हम इसको रोपण कर सकते हैं। तो हमने जो अनुमान लगाया था कि करीब हमारा 5 फरवरी से 10 फरवरी तक हम इसको पौधा को हमारा खेत में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, रोपण के लिए तैयार हो जाएगा। हर बार हम 5 फरवरी या 10 फरवरी के आसपास में हम इसकी बीज की बुआई करते थे खेत में। हम मार्च में भी किए हुए हैं, हम पिछली बार हमने फरवरी में किया था, बीज की रोपाई किया था खेत में। तो इस बार हमने ये सोचा कि अगर हम जो 20 दिन मतलब कि 5 फरवरी को या 10 फरवरी के आसपास जो हम बीज की रोपाई करते हैं, 65 दिन पे इस फसल की तोड़ाई होती है, हार्वेस्टिंग शुरू होती है, तो उस जगह पे अगर हम 20 दिन पहले किसी तरह अगर जुगाड़ से हम अगर पौधे को तैयार कर ले, तो हमारा पौधा 10 दिन 15 दिन एडवांस चलेगा, जो अगैती खेती के कॉन्सेप्ट पे आता है, जिसका हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, बताया था उसके पीछे का रीज़न। तो हमने करीब 10-11 जनवरी 12 जनवरी के आसपास में तरबूज की नर्सरी लगा दी थी, और 25, 26, 27 फरवरी तक हमने इसकी क्या नाम है करेले का रोपण कर दिया था। ठीक है, और करेले का पहले हमने बीज को क्या किया था कि बीज को 24 घंटे के लिए ट्रीटमेंट देके पानी में रात भर भिगो के रखा था, और सुबह उसको हमने पानी को छान लिया और बीज को एक सूती कपड़े में लपेट के, हमारे यहाँ तो जो देसी गाय का जो गोबर का स्टोर होता है जिसे घूर कहते हैं, हमने वहाँ पे करीब 4-5 इंची खुदाई करके एक छोटा सा गड्ढा बनाया उस घूर में, और हमने इसको उसी कपड़े के साथ में इसको मोड़ के करेले को हमने उस घूर में रख दिया था करीब 48 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए। 2 दिन में हमारे सीड की फुटाव आ गई थी, जर्मिनेशन आ गया था, फिर हमने उसको निकाला, उसके बाद में हमने इसको सीडलिंग ट्रे में डाला करेले को।
और उसके बाद से ग्रोथ आपके सामने है। बीच में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर गया था जब बारिश हो रही थी जनवरी में, तो ये इसके बढ़ाव में, इसके जवाओं में कुछ कुछ बीज जो नहीं जमी हुई थी उनमें थोड़ी सी रुकावट आई थी। बाद में हमने इसको वहाँ से उठा के फिर जब हमने नर्सरी पॉली हाउस में इसमें लाके शिफ्ट जब किया था, तब हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी आ गई और हमारी जो सीड बची हुई थी, जो नहीं जमी हुई थी, वो भी फूट के बाहर आ गई थी। तो हमारा 100% का जर्मिनेशन करेले में मिल गया था हमको। ठीक है, इसी के साथ में जब हमने इसको यहाँ पे रख लिया था तो हमने फिर इस नर्सरी को तैयार किया। और इस नर्सरी को तैयार करने में हमने 2-3 चीज़ का ध्यान रखा था कि एक तो ये एयर टाइट हो, क्योंकि इधर जनवरी में आप नर्सरी डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि तरबूज गर्मी की फसल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक तापमान की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ठंड लगेगी तो ये इनका जर्मिनेशन बहुत दिक्कत करता है, जर्मिनेशन जल्दी आता नहीं। जैसे हमारे साथ में भी हुआ, हमारा जर्मिनेशन थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि बीच में 4 डिग्री 5 डिग्री का टेम्परेचर का ये बाहर का मानसून हो गया था, तो फिर हमारा जो जर्मिनेशन था थोड़ा सा होल्ड हुआ था, रुक गया। लेकिन उसके बाद में सब कुछ ठीक होने लगा। बीच बीच में जब धूप निकल रही थी, पहले हमने 200 वाट के बल्ब लगा रखे थे कि इसमें टेम्परेचर मॉइस्चर इसका क्रिएट रहे, बना रहे, बराबर मेंटेन रहेगा। बाद में हमको ज़रूरत पड़ी तो हमने इसमें हाइलोजन बल्ब डाला 500 वाट का, करीब 3 बल्ब यहाँ पे एक इस बड़ी वाली नर्सरी में डाल के रखा हमने। साथ में ही हमने 200 वाट का जो हमने इसके साथ में बल्ब दे रखा था, उससे हमारा अच्छा खासा अंदर, रात में भी हमने आपको कई बार वीडियो भेजा, हम आके से भी टेम्परेचर चेक करने के लिए बीच में आते रहते थे कि हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। अब रही जब हमने इस नर्सरी को बनाया, तो नर्सरी को बनाने में हमने देखिए नीचे से पूरा ये जो इसके साइड हैं जितने भी नर्सरी की इसकी, हमने इस पर मिट्टी लगा के चढ़ा दिया कि ये पूरा हमारा पॉलीथीन पैक हो जाए, एयर टाइट हो जाए। ठीक है, अब रही पौधों को धूप की ज़रूरत, तो ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये इस नर्सरी पॉली हाउस में धूप बराबर पौधों को मिलती रहती है जितनी उनकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि इनको हवा भी चाहिए होता है, ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। तो हमने इस नर्सरी को डिज़ाइन जब किया था तो इसमें करीब 12 फीट चौड़ी वाली ये पॉलीथीन ली है, जो हमारा इधर से कवर होके, ये 10 फीट की हमारी इसकी चौड़ाई है, जिसमें से 10 फीट ये आ गया और एक फीट दोनों साइड से हमारी ये पॉलीथीन देखिए ऐसे लटक गई है, बाहर की साइड में लटक गई है। अभी हम आपको बाहर से वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, फिर ये जो गैप है इसके बीच में, ये गैप, यहाँ से पौधे के लिए जो भी वेंटिलेशन, यहाँ से हवा घुसती है, तो हमारे उधर गेट साइड में भी हमने थोड़ा सा ऐसा वेंटिलेशन के लिए दे रखा है। और इनकी वॉल जो है, वॉल भी ऐसे हैं दोनों साइड से। अगर इस साइड से हवा घुसती है तो हल्की सी हवा यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से, ये देखिए आपको जैसा कि इसमें दिख रहा होगा, यहाँ से हम वेंटिलेशन बना के रखे रहते हैं। पौधों में जितनी हवा की ज़रूरत होती है, हवा भी मिलती रहती है, पर्याप्त मात्रा में धूप भी मिलती रहती है। आर्टिफिशियल तरीके से मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे हाइलोजन और बल्ब लगा के रखा हुआ है, जिसमें इसमें एक टेम्परेचर मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा सर्द ना हो, क्योंकि ये गर्मी की फसल वाली है। करेला भी गर्मी की फसल का पौधा है और तरबूज तो है ही, जिससे इसको अगर सर्द ज़्यादा बढ़ गई तो इसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कहीं कहीं पे शिकायत इसमें आई है तरबूज में, जैसा कि हमने देखा है। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा इस चीज़ को, क्योंकि जो हो वो 100% प्रूफ के साथ में आपके सामने है, क्या नफ़ा है क्या नुकसान है, उसमें कोई चीज़ छिपी ना रहे। जैसा कि आपको ये पौधा दिख रहा होगा मेरा, देखिए ये पौधा गलन का शिकार हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पे गलन का शिकार हुआ है, या इधर जैसे ये पौधा हो गया। तो इसमें इस पूरे सेगमेंट में मेरा पूरे जितना भी यहाँ पे लगा हुआ, करीब 173 ट्रे लगे हुए हैं, 175, इनमें से अभी 4-5 पौधों में हमने गलन की शिकायत देखी हुई है। देखिए इस पौधे को देखिए यहाँ पे आप, ठीक है, इसको भी, इसकी भी जड़ आपको दिख रही होगी, इसमें गलन की शिकायत आ रही है। गलन की शिकायत क्यों आ रही है, उसके पीछे का कई रीज़न हो सकता है। एक तो देखिए सारे पौधे में किसी ट्रे के जो होल हैं, किसी में नमी है पर्याप्त मात्रा में, आप एक तो नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, जब हम पानी दे रहे होते हैं तो कभी कभी पानी हमारा ज़्यादा हो जाता है, इसकी कमी ये भी हो सकती है। कई बार सीड कुछ नीचे चली जाती हैं, तो जो नीचे से जिनके तने निकल रहे होते हैं तो उनके तने में तो पानी लगेगा ही। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि ये चीज़ जो हमने पॉली हाउस बना के रखा है, ये यहाँ से आपको अगर दिख रहा होगा, इसमें देखिए बूंदे पानी की दिख रही हैं। तो अब जैसे यहाँ पे मुड़ा हुआ है, ठीक है, हवा चल रही है बार बार या कुछ ऐसा है, तो यहाँ से पानी ऐसे लुढ़क के अगर आता है तो उस पौधे के ऊपर अगर बार बार गिरता है, यहाँ से पौधे पे अगर ये ठंडा पानी गिर रहा होता है, ऊपर जाने के बाद में पानी काफ़ी ज़्यादा इसमें लगने के कारण ठंडा हो चुका होता है, तो बार बार उस पर टपक रहा होता है, तो वहाँ उस होल में, पर्टिकुलर उस होल में ज़्यादा पानी हो जाता है। ठीक है,
जिससे गलन की शिकायत हो जाती है, लेकिन वो भी ठंडा होने के कारण। इसीलिए इसको हम एयर टाइट करके रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गर्मी बनी रहे, अंदर ठंडक ना आए। और हवा के वेंटिलेशन के लिए भी हमने वैसा ही डिज़ाइन करके रखा हुआ है। इसमें आप देख सकते होंगे, आपको पूरा दिख रहा होगा। अब हम आपको इसके बाहर से दिखाते हैं, जो हमारे ये देसी जुगाड़ से जो हमने नर्सरी बना के रखा हुआ है, हम इसके बाहर से आपको दिखा रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसे देखने में हमने रस्सी लगा के रखा हुआ, तो एकदम इसको टाइट करके रखा हुआ, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भी हवा इसके लिए नुकसानदेह हो जाएगी, क्योंकि ये गर्मी की फसल है। तो हमने एक साइड में इधर कॉर्नर पे थोड़ा सा ढीला करके रखा हुआ। ये देखिए छत वाला है ये, ठीक है। यहाँ से आपको अंदर पूरा दिख रहा होगा, ये यहाँ से देखिए। तो यहाँ से मतलब भर की वेंटिलेशन हवा की अंदर जा रही होती है, ज़्यादा ना जाए, इसलिए इसको हमने ऐसा पैक करके रखा है कि जब इधर से हवा जाएगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे हवा अंदर पूरी जाती है। देखो, हम इस समय पॉली हाउस के बाहर से आपको वीडियो दिखा रहे हैं, जो कि वेंटिलेशन चेक करने के लिए हमने आपको दिखाया कि हम वेंटिलेशन कैसे बना के रखे हुए हैं। ये पूरा पैक है, ये पीछे का पार्ट पूरा हमने पैक करके रखा है, एयर टाइट करके रखा हुआ है। और यहाँ से वेंटिलेशन होता है, और उसके बाद में यहाँ से इसके बीच से, यहाँ से कई बार इसके बीच से हमारी जो एक्स्ट्रा एयर है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ से भी निकल जाती है बाहर, आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही वो जो बैक साइड से वहाँ से जब हवा इसके अंदर जाती है, देखिए हमने साइड में भी बना के रखा है, इसमें भी वेंटिलेशन के लिए ऐसे ही जुगाड़ करके रखा हुआ है। आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये साइड वाली पौध, ये आपको ऐसे समझ में आएगा। देखिए ये फिर ये इसका बैक साइड था, ये इसका फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में भी हमने, यहाँ से देख सकते हैं आप, हमने फ्रंट साइड में भी यहाँ से इतना करके रखा। देखिए ये पॉलीथीन देखिए पचक रही है, फूल रही है, यहाँ से हल्की सी वेंटिलेशन यहाँ से बनी रहती है। ये देखिए पूरा वेंटिलेशन यहाँ से भी बना हुआ। अब इस वाले सेगमेंट में जो वहाँ बैक साइड से हमने दिखाया था कि वहाँ से हवा अंदर जा रही है, तो ये जो पॉलीथीन हमने लगा रखी है मल्चिंग, जैसे इधर से हमारा जो ये स्पेस का प्रॉब्लम होने के कारण हमने इसको उत्तर और दक्षिण के साइड में डिज़ाइन किया था, जो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमने साइड से ही, क्योंकि पूर्वा चलती है, पछुआ ज़्यादा से ज़्यादा हवा वही चलती है, तो उधर से भी हमारा वेंटिलेशन बना रहे, तो हमने साइड से वहाँ पर इसका बना के रखा है। और जो वहाँ से हवा आएगी, लास्ट से वहाँ से निकलती है, हवा आ रही होती है, तो यहाँ पे घूम के, यहाँ से देखिए इस जगह से हवा बाहर निकल जाती है, जिससे हमारे इसका अंदर का जो वेंटिलेशन, जो हमको ऑक्सीजन चाहिए होती है, इस देसी जुगाड़ से जो हमने ये नर्सरी बना के रखा है पॉली हाउस में, इसमें हमारा हवा का वेंटिलेशन बराबर बना रहता है, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, न ज़्यादा हीट होने पाता। हीट तो होता नहीं, वैसे भी सर्दी का टाइम चल रहा है, लेकिन जैसे कभी कभी धूप ज़्यादा अच्छी खिल गई, जैसे कल की डेट में बहुत अच्छी धूप खिली थी, आज कोहरा बहुत ज़्यादा है, रात में पाला बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, तो वेंटिलेशन बना है। हमने दिन में लाइट जला रखी हुई है। अगर यहीं पे धूप निकली होती, अच्छी धूप खुली होती, तो हम इसका यहाँ पे ये बल्ब है, इन बल्ब को हम बंद कर देते हैं, लेकिन आज टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो हमने इसको बल्ब को जला के रखा हुआ है कि अंदर ठीक ठाक टेम्परेचर बना रहे। बाहर अच्छी सर्द हवा चल रही है, मैं अंदर खड़ा हुआ हूँ, मुझे अच्छी खासी गर्मी महसूस हो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, इसीलिए हमने इस बल्ब को जला के रखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा हमारे जो मित्र हैं, जिन्होंने, हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने हमसे सवाल किया था, उनको उसका जवाब मिल गया होगा। ठीक है, कितने दिन तक हम रख सकते हैं। हम ये बेल वाली फसल 3 से 4 पत्तियां होने तक हम इसको रोपण के लिए ले जा सकते हैं। तो हमने टाइम मैनेजमेंट ही ऐसा किया हुआ है कि हमारे ये फसल 5 फरवरी के बाद में ही खेत में जाए, जिससे पाले के प्रकोप से हम बच पाएँ। ये हुआ टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका पौधा, आप डर रहे हैं, अगर आपने पॉली हाउस नहीं बना के रखा हुआ है, तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते। टनल में भी ये मेंटेन रहेगा, और समय के साथ में अगर धूप खुल रही है तो आप टनल को खोल सकते हैं, उसका साइड खोल के उसमें एयर वेंटिलेशन भी बना रख सकते हैं। ठीक है, आपका पौधा की ग्रोथ हो रही होगी। तो मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा था। तो हमने जो इसकी सीडलिंग कराई,
करीब 12 जनवरी के आसपास में हमारी सीडलिंग कंप्लीट हुई। तो पौधे का भी आप देख रहे होंगे, सामने आपके रिजल्ट है कि पौधा हमारे तरबूज की ग्रोथ कैसी है और साथ में ही हमारे करेले की ग्रोथ कैसी है। ठीक है, अब रहा दोनों मैं दिखाऊंगा आपको कि तरबूज इधर तैयार हो रही है, जो हमने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से किया कि 5 से 7 फरवरी के आसपास में अब हमको खेत में इसको रोपण कराना होगा, क्योंकि बीच में हो गई थी बारिश, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो थोड़ा सा हमारा काम पोस्टपोन हो गया। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने किया था कि थोड़ा सा अगर हमको 1 हफ्ते का टाइम मिले तो हमारे पौधों को नुकसान ना हो, हम थोड़ा सा इसको सर्वाइव करवा पाएँ इसमें। देखिए साथ में ही हमने हमारी इधर देखिए हमारी जो फौज है यहाँ पे लगी हुई है, हमारा फार्म तैयार हो रहा है, जो इसका खेत जहाँ पे हमको रोपण करना है, साथ में हम तैयारी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कैसे हम वहाँ पे इसका तैयारी करा रहे हैं। थोड़ी सी बारिश के कारण जो दिक्कत आ गई थी, ट्रैक्टर न चल पाने के कारण, तो हमने अपनी फ़ौज तैयार की। हमारी ये जो आर्मी है, जो हमारी फार्मिंग आर्मी है, देखिए यहाँ पे लगी हुई है, कैसे कितने सफाई से इसको काम कर रही है, इसको बेड को सही से तैयार कर रही है। साथ ही में उसके पौधे अभी 2 पत्ती के हुए हैं, साथ में हम बेड तैयार कर रहे हैं कि हमको करीब 1 हफ्ते का टाइम चाहिए होगा। जब हम मंचिंग रोल इस पर बिछाएंगे, इस बेड पे बिछाएंगे, तो उनको उसमें होल नहीं करना होगा, उनको कम से कम 1 हफ्ते के लिए ऐसे पैक करके छोड़ना होगा, जिसमें हम पानी चलाते रहेंगे। और पानी के साथ में साइड में हमारा इधर बन रहा है डीकम्पोज़र, जो हम डीकम्पोज़र देखिए बहुत अच्छा बन गया है, इसकी बैक्टीरिया बहुत अच्छी फैल गई है, इसमें बहुत अच्छा बना हुआ है, जो हम डीकम्पोज़र इसके साथ में चलाते रहेंगे। जब पैक रहेगा तो उससे जो अंदर के बैक्टीरिया है, ये जो घासें हैं, जो जिनके सीड अभी सूखे हुए हैं, जैसे दूब हो गई या फिर मोंथा हो गया, ठीक है, तो उसको भी ये सड़ा देगा, इसमें ज़्यादा घास नहीं होने पाएगा। इस विधि से इस बार हम इसको तैयार भी करा रहे हैं। तो तरबूज का आपने देखा ही कि हमने तरबूज का अभी हमारे पौधे कितने बड़े बड़े हैं, जर्मिनेशन आ ही रही है। साथ में ही हमने उस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही हम अपना खेत भी साथ में तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया तरबूज का पूरा, हमारा तरबूज का खेत भी तैयार है। अगर हमारा पौधा तैयार हो जा रहा है यहीं पे ही, जो हमने टाइम बना के रखा था कि साथ में अगर पौधे जल्दी तैयार हो जाते तो हमारा खेत तैयार है, हमको नुकसान नहीं होगा। मौसम देख रहे थे, खास करके पाले के कारण, तो हमने थोड़ा सा उसको डिले किया। मौसम भी शिफ्ट हुआ, बारिश हुई, काम भी रुका हमारा, लेकिन साथ में ही जैसे हमको टाइम मिला, हम एकदम मिशन के तौर पे हमने फॉर्म को बनवाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे आप दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर उधर बारिश होने के बाद में तो काफ़ी कुछ ख़राब हो गया था, बाकी का उस चीज़ को हम यहाँ पे बैठ के मेंटेन कर रहे हैं यहाँ से, जिससे हमारा खेत जल्द से जल्द तैयार हो जाए। हम अब इसके साथ में हम आपको लेके चलते हैं। ये तो हो गया हमारा तरबूज का सेगमेंट, ठीक है, कि हम तरबूज के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं। और अब रहा करेले का। जो करेले की पौध आपने देखी है हमारे उसमें नर्सरी पॉली हाउस में, हम उसकी भी तैयारी आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप बैकग्राउंड में उधर देख रहे होंगे कि ये देसी खाद का ढेर लगा हुआ है। यहाँ से पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था क्या होगा, कैसे क्या होगा, लेकिन एक बार फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ मैं। ये देसी खाद जो यहाँ पे हमने ढेर लगाया था, हमने पहले ही मंगा लिया था, बारिश होने के पहले ही मंगा लिया था। बारिश हो गई थी तो हमारा काम रुक गया था करेले का। जैसा कि उन दर्शक का भी यही प्रॉब्लम है कि पाला पड़ रहा है हमारा पौधा, हम कैसे अपने पौधे को बचाएं, तो मैं आपके ही जानकारी के लिए इस चीज़ को बता रहा हूँ कि हमने साथ में ही तैयारी करते रहे। हम बारिश हुई, हमारा भी काम रुक गया, हमारी भी पौध, अभी हमने 27 फरवरी के आसपास में नर्सरी डाली थी इसकी करेले की, हमारा भी करेला तैयार है, खेत में लगने के लिए, रोपण के लिए तैयार है। हमने यहाँ पे देखिए इसमें गड्ढा बनवा दिया था, ठीक है, गड्ढा बना पड़ा है, गड्ढे में देखिए देसी खाद को हम ऐसे भरा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा ये भी चल रहा है, होने लगा इधर पाला, काफ़ी ज़्यादा पाला पड़ने लगा, तो हमने इस काम को रुकवा दिया, क्योंकि तब तक हमारा ये भी काम ज़रूरी है, साथ में ही चल रहा है, तो इसकी भी तैयारी साथ में चल रही। इसी के साथ में ही हमारा करेले की भी तैयारी चल रही है। करेले का एकदम तैयार हो रहा है, ये 1 दिन का काम है। हमारी जो करीब 300-350 उसमें पौध लगी हुई है, मतलब इसमें रिक्वायरमेंट है, पौध तो ज़्यादा है, ठीक है, हम इसकी भी तैयारी साथ में लेके चल रहे हैं। अब क्या होगा, अब हम 5 फरवरी तक इंतज़ार करेंगे कि पाले का प्रकोप देखेंगे, मौसम देखेंगे किधर शिफ्ट हो रहा है। अमूमन 5 फरवरी तक पाला गिरता है, तब तक हमको पौधे को किसी तरह बचा के रखना होता है। अगर हमारा पौधा ज़्यादा बड़ा हो गया है, आपने नर्सरी थोड़ा जल्दी डाल दी है या उसमें कुछ खाद डाल दिया है कि वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप उसमें पाले के लिए भी दवा आती है कि सीडलिंग ट्रे में लगे लगे ही इस पाले की दवा का छिड़काव कर दें, लाके पौधे को
आप रोपण कर दें, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर ज़्यादा प्लांट है, ठीक है, तो दिक्कत थोड़ी हो सकती है, किसमें, उस दवा से नहीं, दवा छिड़क के आप लगा सकते हैं। अगर जैसे हमारा जो करीब ये आधे एकड़ से भी कम है जिसमें हमको करेला लगाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा देखेंगे तो हम हर पौधे के ऊपर कुछ ना कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे पाले से बचाने के लिए। दूसरा क्या है कि खेत में इस समय पछुआ हवा ज़्यादा चलती है, और पछुआ हवा के लिए आप जहाँ पे फार्म आपका है, जहाँ पे आपका खेत है, उसके पश्चिम साइड में आप घास फूस भूसे का कुछ ऐसा जो सड़ा भूसा हो, घास फूस का ढेर लगा दें, कई जगह पे लगा दें, और वहाँ पे उसमें आग लगा दें। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाएगी अपनी फसल को बचाने के लिए। तो अगर उसमें रात में धुआं हो रहा है काफ़ी, उसको जलाना पड़ेगा उस घास फूस को। कुछ ऐसा करें कि काफ़ी अच्छा धुआं क्रिएट हो, काफ़ी अच्छा धुआं हो, ऐसे एंगल पे लगाएं उसमें आग कि आपके खेत की तरफ वो धुआं आ रहा हो पूरा। तो धुएँ से भी पाला काफ़ी ज़्यादा कटता है। और जो लकड़ी की राख होती है, लकड़ी की राख या गोबर की राख ले सकते हैं, उसका भी छिड़काव करके आप पाले से बचा सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 फरवरी, या बहुत हुआ अगर 5 फरवरी को आप रोपण करते हैं, तो अगर बढ़ गया ज़्यादा तो 10 फरवरी तक इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे आपके पौधे बच जाएं। ये एक विकल्प है, ठीक है। पहला कि आप ट्रे में ही पाले की दवा छिड़काव करके आप पौधे का रोपण कर दें। अगर आपका पौधा चल सकता है, मतलब रोक सकते हैं, तो ट्रे में करीब 5 फरवरी तक रोपण के लिए रोक के रखें। 5 फरवरी तक रोपण करने का प्लान बनाएं, जैसा हमारा है, ठीक है। हमारा पौधा, जैसे हमारी आर्मी इधर से फुर्सत पाएगी, क्योंकि तरबूज का मिशन बहुत डिले हो सकता है, तो ये पहले ज़रूरी था, तो हमने इसको यहाँ पे लगा रखा है। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद में हमारी ये टीम लग जाएगी इसको बनाने में, करेले की तैयारी करने में ही। साथ ही साथ आप देखिए, हमारी तीसरी फसल जो है ये गेंदे की नर्सरी हमारी अब इतनी बड़ी हो गई है। पाले का असर इसमें दिख रहा है। रात में हवा तेज़ चली थी और ये धूप हुई थी कल, तो ये पॉलीथीन देखिए साइड में कर दिया गया था। हम थे नहीं शाम में, तो ये चीज़ रह गया था। थोड़ा सा टेंशन हुआ था रात में, लेकिन अभी आज देखने के बाद में कोई इतना दिक्कत दिख नहीं रहा है। आज इसको हम कवर कर देंगे, क्योंकि आज मौसम भी काफ़ी ठंडा हुआ है। तो साथ में ही हम गेंदे की भी तैयारी लेके चल रहे हैं। हमारी सारी फसल लगभग एक साथ में ही लगेंगी। तरबूज वाला थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, डिले हो गया है, काफ़ी ज़्यादा सर्द ठंड हवा चलने के कारण, ठंडक बढ़ने के कारण, ठीक है। अभी बाहर हम लगा भी नहीं सकते उसको। हमारा अभी तैयार है, जो है वो करेला हमारा तैयार है लगने के लिए। लेकिन हमारा करेला इतना है कि हम 5 फरवरी तक उसको हम होल्ड कर ले जाएंगे, रोक ले जाएंगे। तो 5 फरवरी तक इतना ज़्यादा पाले का फिर कोई असर नहीं रहेगा 5 फरवरी के बाद में। आशा करता हूँ आपको मेरा जवाब अच्छा लगा होगा। आप अगर संतुष्ट होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आपको और कोई जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें। हमारा जो भी अनुभव होगा, हम अपने अनुभव के हिसाब से आपको सारी बातें अपनी शेयर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो।